हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं ईएमआरएस की फाइनल कट ऑफ। आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बताएंगे सभी सब्जेक्ट के लिए, जैसे अकाउंटेंट के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए, लैब लाइब्रेरियन के लिए, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी के लिए कट ऑफ बताएंगे। हॉस्टल वार्डन के लिए भी कितने कम नंबर पर, कोई कोई पद पर काफ़ी नंबर, कम नंबर पर सिलेक्शन देखने को मिलेगा। 100 में आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही होंगे कि आप लोगों का चयन होगा। देखो सारी चीज़ आपको यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखो बता दे रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ तो हम पोस्ट यहाँ पर आपको बताएंगे कि कौन सी पोस्ट पे। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको पोस्ट बताएंगे, ठीक है। पोस्ट आप लोगों की कितनी है, और दूसरी चीज़ बताएंगे पेपर का लेवल कैसा रहा। तीसरी चीज़ हम आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी दिखाएंगे कि सभी की प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही है। ये वीडियो बस पूरा देखना। इस वीडियो को अगर जिसने क्लिक कर लिया भाई, सिर्फ एक वीडियो की बात है, इधर उधर मत जाइए, सिर्फ एक वीडियो ये पूरा देखो। देखो कट ऑफ क्या है कि कट ऑफ आपको फिर हम बताएंगे प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ थी। चौथी चीज़, कितने फॉर्म भरे गए, कितने अटेंडेंस रही, कितनी उपस्थिति दर्ज हुई, अलग अलग सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसियाँ रही हैं, उस आधार पर हम आपको कट ऑफ बताने वाले हैं, ठीक है। टीयर 1 की ये जो कट ऑफ हो कितनी क्या रहेगी हम आपको बताएंगे, और फिर टोटल वैकेंसी बताएंगे। तो बस इंतज़ार आपका समाप्त होने वाला, पूरा वीडियो बस ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो ईएमआरएस है। चलो अब यहाँ पर प्रिंसिपल की जो कट ऑफ, प्रिंसिपल की जो वैकेंसी निकली थी, पद कितने पद थे देख सकते हो, 235 पदों पर प्रिंसिपल की जो वैकेंसी निकली थी। और पीजीटी के लिए बात कर लेते हैं, पीजीटी के लिए 1460, और टीजीटी की सबसे ज़्यादा निकली थी कह सकते हो 3962 यहाँ पर जो है पदों पर वैकेंसी यहाँ पर निकली थी। फीमेल स्टाफ नर्स की बात कर लेते हैं। अभी कट ऑफ आपको बताएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हुई, कट ऑफ आपको आराम से बताएंगे प्रीवियस ईयर कितनी गई थी, ठीक है। फीमेल स्टाफ नर्स की आपको 550, हॉस्टल वार्डन की आपकी कितनी 635। ये जो है आप लोग के हॉस्टल वार्डन की भी हम कट ऑफ बताएंगे। तो जिन्होंने अलग अलग फॉर्म भरे अलग अलग पदों से, उन सभी के लिए बताएंगे, नॉन टीचिंग और टीचिंग के लिए। तो हॉस्टल वार्डन में 635 यहाँ पर जो है वो पद थे, और अकाउंटेंट में आपके 61 पद थे। अकाउंटेंट में काफ़ी कम पद थे, तो कट ऑफ भी उस प्रकार से जाएगी। जीएसए जो होता है उसमें 228 यहाँ पर पद थे, और लैब अटेंडेंट में आप लोगों का 146 पद थे। इतने पदों पर आप लोगों की वैकेंसी इस बार निकली थी। अब यहाँ पर टोटल वैकेंसी की यहाँ पर बात कर लेते, तो आप लोगों की टोटल अगर इन सभी की जोड़ लोगे ईएमआरएस की, तो यहाँ पर 7267 यहाँ पर जो है वो टोटल पद वैकेंसी देखने को आपको मिलेगी। अब इम्पोर्टेंट बात बता दे रहे बच्चों, थोड़ा ध्यान समझना। ये आप लोगों की कट ऑफ जो है वो नंबर वाइज है कि इतने नंबर कट ऑफ है, ठीक है। लेकिन इसमें अंतर क्या है वो हम आपको बता दे रहे हैं। ये जो कट ऑफ है वो 2023-24 की शायद है, ठीक है, 2023 से की है। और इसमें जब जब ये कट ऑफ गई थी तब पेपर आप लोगों का 120 नंबर का होता था। 120 में आप लोगों की जो कट ऑफ है वो नॉर्मली आपकी 95-96 जाती थी, मतलब 25 नंबर कम रहती थी कट ऑफ लगभग, ठीक है। बस इतना ही अंतर देखने को मिलता था। जैसे कि आप लोग देख सकते हो 120 में 96 नंबर का, ये 120 में आपकी 92। पहले पेपर 120 का होता था, अब आप लोगों का 100 का पेपर है। तो उस हिसाब से कट ऑफ आपकी कितनी रहेगी वो हम आपको बता देंगे। लेकिन पहले थोड़ा प्रीवियस ईयर जायज़ा ले लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ का जायज़ा लेने से पहले हम आपको ये बता देंगे कि पेपर का लेवल इस बार कैसा रहा था, ठीक है। फिर पिछली कट ऑफ बताएंगे, फिर रियल आज कितनी कट ऑफ जाएगी अब आपको वो बताएंगे। सभी के लिए बताएंगे, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट के लिए, लैब अटेंडेंट के लिए, ठीक है। ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी के लिए तो परेशान मत होइएगा। ईएमआरएस की कट ऑफ को लेकर देखो, जो जीके के लिए कहा गया था कि जीके आप लोगों की हार्ड आप लोगों की पूछी गई थी। जीके मतलब आपकी जो थी मॉडरेट टू हार्ड थी, ठीक है। जीके जो थी मॉडरेट टू हार्ड यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल पाई थी। बात कर लेते हैं ईएमआरएस की कट ऑफ को लेकर। दूसरी चीज़ क्या है, ईएमआरएस में जो रीजनिंग पूछी गई थी वो आपकी मॉडरेट लेवल थी, बट इसमें 2-3 क्वेश्चन सिर्फ ऐसे थे कि वो टाइम टेकिंग वाले थे, ठीक है। टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन थे सिर्फ ईएमआरएस में, रीजनिंग में। हालांकि पेपर मॉडरेट था, लेकिन उसमें भी 2-3 क्वेश्चन टाइम टेकिंग थे। तीसरी चीज़ बात कर लेते हैं, कंप्यूटर आप लोगों की इसमें ईजी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और आगे भी ऐसे ईजी आएगी। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर लेते हैं, ये हमारे छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है। वो भी आप लोगों की ईजी आ रही है, बट केवल 3-4 क्वेश्चन छोड़ के पूरा ईजी है टीचिंग एप्टीट्यूड। और बात कर लेते हैं, इसमें काफ़ी अभ्यर्थी फेल होने वाले हैं, ठीक है। ये रियल बात हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश इस बार मॉडरेट टू टफ पूछी गई थी, काफ़ी हार्ड इसमें
पूछी गई। किसी को हिंदी सरल लगी, किसी को इंग्लिश कठिन लगी, दोनों में से कोई ना कोई सब्जेक्ट कठिन लगा। हालांकि 8 क्वेश्चन सिर्फ सही करने थे क्वालिफाई करने के लिए, पास करने के लिए सिर्फ 8 क्वेश्चन सही करने थे आपको हिंदी और इंग्लिश में, केवल 8 क्वेश्चन, लेकिन इसमें भी काफ़ी अभ्यर्थी फेल होने वाले हैं। ये चीज़ हम आपको डाटा बता रहे हैं। अटेंडेंट की बात कर लेते हैं। EMRS में अटेंडेंस जो है वो कितनी प्रतिशत है, मान चलिए 100 में 60 बच्चे उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, 100 में 60 बच्चे जो है वो उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कर रहे हैं, तो EMRS में अटेंडेंस आपका केवल 60% है। तो पिछली बार की कट ऑफ हम आपको यहाँ पर बताते चल रहे हैं। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर, अब ठीक है, अकाउंटेंट की देख सकते हो 96.50 नंबर कट ऑफ गई थी UR जनरल से, और 89 गई थी EWS में, 88 गई थी OBC में, 81 गई थी SC से, और हॉस्टल वार्डन में 92 गई थी। ये सिर्फ कट ऑफ 120 नंबर में पहले गई थी, ठीक है, थोड़ा पिछले वीडियो से भी दिखा दें। और 89, 88 गई थी, 87 गई थी SC ST में, कोई ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिला था SC ST में, ठीक है। तो हॉस्टल वार्डन में भी दे सकते हो 101 गई थी, तो मतलब 20-25 नंबर का अंतर था, 20-25 नंबर का अंतर देखने को मिला था इस बार, ठीक है। पिछली बार 20-25 नंबर का अंतर था, ठीक है, बस ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर हम आपको EMRS की जो कट ऑफ है वो बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। देखो इस बार EMRS में लगभग हर शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन जो थे रॉन्ग थे, ठीक है, या फिर गलत थे, तो उन पर आप सभी को बोनस अंक देखने को मिल पाएगा। बोनस अंक दोस्तों मिल जाएगा आप लोग, कुछ क्वेश्चन रॉन्ग थे उन पर बोनस अंक देखने को मिल पाएगा। साथ ही साथ EMRS में नॉर्मलाइजेशन को लेकर आगे कोई अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर अपडेट देंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर अगर आगे कोई अपडेट आती है EMRS में तो हम आपको ज़रूर अपडेट देंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ पर हम आपको EMRS की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग ये देख लेना, पेपर का लेवल इस बार काफ़ी टफ रहा था, कि हिंदी इंग्लिश में मॉडरेट टू टफ रहा था। इसमें 8 क्वेश्चन सही करने थे, आप लोगों ने पूछा था काफ़ी अभ्यर्थी ने, तो इसमें 8 क्वेश्चन सही करने थे, लेकिन काफ़ी अभ्यर्थी इसमें भी फेल देखने को मिल पा रहे, जिससे कट ऑफ जो है वो और भी कम जाएगी, क्योंकि पेपर का लेवल इस बार मॉडरेट टू टफ ही रहा था, ऑल सब्जेक्ट को जोड़ के। तो अलग अलग पदों के लिए हम आपको कट ऑफ यहाँ पर बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये जो EMRS की कट ऑफ है हम क्वेश्चन के हिसाब से बता रहे हैं आपको, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। 100 क्वेश्चन में अब ये है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 0.33 की, मतलब 3 क्वेश्चन गलत करोगे तब जाके 1 नंबर आपका कट जाएगा, 3 क्वेश्चन में 1 नंबर कटेगा, ठीक है। तो आपको काट पीट के क्वेश्चन, तो काट पीट के आप लोगों को लगभग कितने सही करने क्वेश्चन वो अब उसकी कट ऑफ हम आपको बताने वाले हैं। तो लगभग कुर्सी में हम आपको सभी पदों के लिए कट ऑफ बता दे रहे हैं, लगभग इतनी जाएगी सभी पदों में। और जिनके अगर 75 या 70 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे तो उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई भी पद हो, लेकिन नॉर्मली आपकी जो कट ऑफ है वो हम आपको बताने वाले। जनरल UR से अगर 66 क्वेश्चन पूरे सही हैं, ठीक है, ये नहीं कि 66 100 में 66 सही है, बच्चे आपके 34 गलत है, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। केवल 66 क्वेश्चन तक लगभग सही होने चाहिए, इससे कम तो नहीं होने चाहिए, ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। OBC में 63 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 63 क्वेश्चन OBC में। और EWS के लिए बात करते हैं तो 58 क्वेश्चन जो है EWS में आपके सही होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं SC और SC में यहाँ पर बात कर लेते हैं 52 क्वेश्चन के आसपास सही होने चाहिए, और ST कैटेगरी में 49 क्वेश्चन के आसपास आप लोगों का। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं SC कैटेगरी की जो कट ऑफ है, उसमें आप लोगों के कम से कम 52 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए 100 में, ठीक है। SC में आपकी कट ऑफ कम जाएगी, ST कैटेगरी में 49 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। आपकी इतनी कट ऑफ दोस्तों इस बार देखने को मिलने वाली है। पिछली जो कट ऑफ गई थी उसमें आप लोगों का सिर्फ 120 में आप लोगों का स्कोर था, इस बार आपका 100 क्वेश्चन है, ठीक है, बस इतना अंतर है पिछली और अब कट ऑफ में। और EMRS की कट ऑफ जो है उस पर काफ़ी कम नंबर पे आप लोगों का सिलेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार जो पेपर का लेवल जो था वो आप लोगों का मॉडरेट टू हार्ड था, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट मिला लें तो मॉडरेट टू हार्ड आप लोगों का था पेपर का लेवल। दूसरी चीज़ यहाँ पर बताते हैं, अटेंडेंस केवल 60% ही रही है, 100 में 60% ही अटेंडेंस रही है, ठीक है, जिसके तहत यहाँ पर जो कट ऑफ है वो और भी कम जाने का रीज़न है, क्योंकि बच्चे ही कम हो जाएंगे, अभ्यर्थी ही कम हो जाएंगे, तो कट ऑफ और भी कम देखने को यहाँ पर मिल पाएगी। इस आधार पर हमने आपको यहाँ पर कट ऑफ बताई है। जो EMRS की कट ऑफ इस बार काफ़ी कम जाएगी, और जनरल के लिए दे सकते हो, जनरल UR में 66 क्वेश्चन तक आप लोगों का अगर सही है तो आप लोगों को सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं वैसे अगर आपको बिल्कुल पूरी तरह सेफ होना आपको,
तो 70 के ऊपर जिनके भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 70 से कम में आप लोगों को थोड़ा रिस्की पड़ जाएगा, कैटेगरी के वाइज देख लेना, लेकिन 70 से जिसके ऊपर क्वेश्चन सही उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और EMRS की फाइनल कट ऑफ इतनी ही रहेगी। और ऑल सब्जेक्ट की और भी डिटेल में हम वीडियो बनाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग कर लीजिएगा।